हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाबाज़ किचन सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार होती हैं। इसलिए हमने 1.5 किलो बीफ ले लिया है। हमने देखिए एक हड्डी वाला गोश्त लिया ताकि यखनी अच्छी निकले। और यहीं देखें कितनी प्यारी हड्डी है, इससे बहुत ही अच्छी यखनी निकल आएगी। यहीं हमने दूसरी तरफ 1 किलो चावल ले लिए हैं। देखिए कितने अच्छे चावल हैं। अब इन्हें आधे घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे। यहाँ हमने मसाला काट के रख लिया है, जिसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज, लहसुन अदरक पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 से 3 टमाटर काट लिए हैं। और स्पाइसेस में नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और 2 चुटकी अजवाइन। अब एक बर्तन में आधा कप ऑयल ले लेंगे और इसमें कटी प्याज शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ब्राउन होने का वेट करेंगे। अगर आपको राइस का ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है तो आप कम फ्राई कर लें, ज़्यादा ब्राउन ना करें। मुझे डार्क कलर पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा फ्राई किया। और जब मेरे मुनासिबत का कलर आ गया, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया, कितना प्यारा कलर आया है। वैसे ये डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। और इसको 2 से 3 मिनट कम अज़ कम भूनें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर ये कच्चा रह जाए तो इसका टेस्ट एंड पे बहुत ही बुरा आता है। अब 2 से 3 मिनट के बाद इसमें टमाटर ऐड कर दें और मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट तक इसे भी भूनें ताकि ये भी पक जाएँ, थोड़े नरम हो जाएँ। जब थोड़े नरम हो जाएँ तो इसमें सब स्पाइसेस ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने बिल्कुल बेसिक मसाले इस रेसिपी में यूज़ किए हैं। अगर आप खड़े मसाले भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मुझे नहीं पसंद तभी मैंने यूज़ नहीं किए। अब कुकर की सीटी को 20 मिनट हो चुके थे, जिसमें हमने अपना गोश्त डाला था। और उसके बाद देखिए गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है और इसकी यखनी भी निकल आई है। वहीं हम गोश्त को अपने मसाले में डाल देंगे और इसको भुनना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि तमाम मसाला जात गोश्त के साथ बिल्कुल अच्छे से लग जाएं और इसमें जज़ब हो जाएं। देखें 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद कितना प्यारा कलर आया और ऑयल भी निकल आया है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ हमने ऑयल कम इतना क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास हमने यखनी को यूज़ करना है और यखनी पहले ही बहुत ऑयली होती है। और अब हमने इसमें यखनी ऐड कर देंगे। ये याद रहे कि हमने यखनी उतनी ही बनानी है जितने हमने राइस में पानी डालना है। पानी ऊपर से नहीं डालना, यखनी ही डालेंगे बस। हम गोश्त में पानी उतना ही डाल के रखेंगे जितनी हमें यखनी की ज़रूरत है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के रख देंगे जब तक कि पानी गर्म ना हो जाए। दूसरी तरफ हमारे राइस हम भिगो चुके थे, देखिए कितने अच्छे से फूल चुके हैं। इन्हें वॉश भी कर लिया है हमने और 30 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पानी भी गर्म हो चुका है, उबाल आ रहा है। इसमें हम अपने राइस ऐड कर देंगे। राइस ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे ताकि लम्स वगैरह ना बने। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम हाई फ्लेम पे ढक के रख देंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। हाई फ्लेम से ये राइस काफ़ी फूल जाते हैं। और 5 मिनट के बाद राइस को चेक करेंगे और देखें पानी कितना कम हो चुका है और 50% हमारे राइस गल भी चुके हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के रख देंगे और देखें काफ़ी हद तक चावल गल चुके हैं। अब इसे लो फ्लेम पे दम दे देंगे। ऊपर से सब्ज़ मिर्च डाल के हम लो फ्लेम पे दम दे के रख देंगे। और देखें 10 से 15 मिनट के दम के बाद कितने ही मज़ेदार, कितने अच्छे राइस बने हैं। यकीन माने इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने बिल्कुल बेसिक मसाला जैसे इस्तेमाल करके इसको बनाया है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब धनिया डाल के इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी यखनी पुलाव की रेसिपी है। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।